भारत में गूगल मैप अन्य देशों की तुलना में इतना खराब होता है, ऐसा क्यों? नेक्स्ट, एक्सपायर दवाई खाने से क्या होता है? नेक्स्ट, कैप्चा क्यों भरना पड़ता है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को भी बजा दें ताकि आपके पास ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो की तरफ। नंबर 1, दोस्तों ऑनलाइन कभी न कभी आपने पेमेंट तो किए ही होंगे, या आप कोई पर्सनल डिटेल को छुपाने के लिए QR कोड का उपयोग करते हैं। अगर आप उस QR कोड को देखेंगे तो आपको 3 स्क्वायर शेप दिखाई देता है। इस स्क्वायर शेप का होने का मेनली कारण है कि पहले के समय में बीच ब्लॉक या बीच सर्कल वाला QR कोड होते थे, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस QR कोड की सबसे बड़ी परेशानी थी कि अगर हम एक साथ एक से ज्यादा QR कोड को स्कैन करते थे तो वह नहीं हो पाते थे, और थोड़ा सा भी स्क्रैच होने पर QR कोड स्कैन नहीं कर पाते थे। इसलिए 1994 में QR कोड का आविष्कार हुआ, जिनमें 3 स्क्वायर होते हैं। अगर एक स्क्वायर काम नहीं करता है तो दूसरा आसानी से स्कैन हो जाता है। इसमें एक चौथा स्क्वायर भी होता है जो बताता है कि QR कोड सीधा रखा है या उल्टा। नंबर 2, सड़कों के बीच में जो सफेद लाइन होती है, एक लाइन जो हर स्टेप पर गैप हो रहता है, एक लाइन जो केवल सरल रेखा में होता है, उसमें कोई गैप नहीं होता है, तीसरा लाइन जो डबल होता है, यह आपको टर्निंग पॉइंट पर देखने को मिलेगा। ये सब लाइनों का अपने अपने जगह पर एक महत्व है, लेकिन ज्यादातर लोग या ड्राइवर भी इस लाइनों को मतलब नहीं जानते हैं। फर्स्ट लाइन का मतलब है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं। सेकंड लाइन, ओवरटेक सावधानी से कर सकते हैं। थर्ड लाइन, ओवरटेक बिल्कुल करना मना है। नंबर 3, क्रिकेट मैच में एक ओवर में 6 गेंद फेंकी जाती है, ऐसा क्यों? 6 गेंद न फेंक कर 10 गेंद भी फेंक सकते थे, जो एक सीधा सीधा था। दरअसल इसके पीछे का रीजन यह है कि 80-89 तक क्रिकेट में सिर्फ 4 गेंद का ही एक ओवर होता था, और फिर 1899 तक 5 गेंद का एक ओवर हो गया था। लेकिन फिर 1822 से 1823 तक 8 गेंद का एक ओवर हो गया था। लेकिन इन सभी ओवरों में कभी गेंदबाज को तो कभी बल्लेबाज को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। 4 गेंद के ओवर जल्दी खत्म हो जाता था, 8 गेंद का एक ओवर बहुत लंबा हो जाता था और गेंदबाज जल्दी थक जाते थे। इसलिए इसके बीच का रास्ता निकाला गया, और 1979 से 1980 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वह सिर्फ 6 गेंद का ही एक ओवर किया गया, जिसमें ना गेंदबाज जल्दी थकता था और न ही बल्लेबाज। नंबर 4, आपने फिल्म के स्टार्टिंग में इस प्रकार देखे होंगे, ब बाई ए। इसका क्या मतलब है? दरअसल ब बाई ए ये किसी फिल्म का सर्टिफिकेट होता है। इसका मतलब है कि इस फिल्म को 18 साल के कम उम्र के देखने के लिए निषेध है। ठीक उसी प्रकार अ बाई यू का मतलब होता है कि इस फिल्म को कोई भी देख सकता है। नंबर 5, शराब पीने से नशे क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, इस बात को जानने के लिए जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की थी कि इसमें यह बात सामने आई थी कि अल्कोहल के अणु बहुत छोटे होते हैं। इस कारण से हमारे खून में बहुत जल्दी घुल जाते हैं और हमारे ब्लड फ्लूइड के जरिए ब्रेन तक पहुंचने में मात्र 6 मिनट का समय लगता है। एक बार हमारे ब्रेन में पहुंचने के बाद वह न्यूरोट्रांसमीटर को इफेक्ट करने लगते हैं। यही न्यूरोट्रांसमीटर हमारे कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब न्यूरोट्रांसमीटर सही से संदेश नहीं भेज पाते हैं तो हमारे ब्रेन का हमारे शरीर पर से नियंत्रण कम हो जाता है। यही कारण है कि शराबी ना तो सही बोल पाते हैं और न ही चल पाते हैं। नंबर 6, दोस्तों आपके साथ कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब आप कोई भी टेस्टी चीज को देखते हो तो आपके मुंह में पानी आने लगता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, जब हम किसी भी टेस्टी चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग को एक ऐसा लगता है कि जैसे कि हम उसे खाने वाले हैं, और इसलिए हमारा दिमाग हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है और इसलिए सलेवा निकलने लगता है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि यह एक तरह का डिप्रेशन है, क्योंकि हमारा जो सलाइवा होता है वह लगभग 20% खानों को मुंह में ही डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए जब हम टेस्टी खाने के बारे में सोचते हैं या फिर देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। नंबर 7, कैप्चा कोड को वेबसाइट पर लगाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, जो वेबसाइट को हैकर और स्पैमर से बचाता है। नंबर 8, एक्सपायर दवाई खाने से क्या होगा? अगर एक्सपायर होने के बाद दवाई को खाया जाए तो दवाई से होने वाला फायदा बहुत ही ज्यादा कम होता है, लेकिन जो दवाई के साइड इफेक्ट होती है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, कोई दवाई ऐसी भी है जो एक्सपायर होने के बाद जहरीली बन जाती है। इसलिए घरों में इस्तेमाल होने वाली आम दवाइयाँ बनाने वाली कुछ कंपनियां दवाई की एक्सपायरी डेट से कुछ समय पहले के ही डेट लिख देती है। एक्सपायरी होने के बाद भी उसे खाए तो नुकसान ना हो, लेकिन ऐसा कुछ ही कंपनियों करती है। एक महत्वपूर्ण बात, कभी भी डॉक्टर के सलाह के बिना दवाई नहीं लेनी चाहिए। नंबर 9, दोस्तों हमारे देश भारत में अन्य देश के तुलना में मैप इतना खराब होने का कोई खास मकसद नहीं है, बल्कि इसके पीछे का कारण हमारे देश का सरकार है।
हैं। हमारी सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि कोई भी कंपनी अगर सैटेलाइट से भारत को किसी भी जगह को अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें नहीं दिखा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि भारत के जरूरी स्थानों को प्राइवेसी को बरकरार रखा जा सके। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए